जिंदाबाद 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 उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, बिहार का शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। जिंदाबाद। सब लोगों से आग्रह है, सब लोग लगाइए नारा। कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर का शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर का शेर आया। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया। साथियों, हम लोग जिनके इंतजार में थे, गरीबों की आवाज और नौजवानों के शान माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री सह राज्यसभा सदस्य मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। हम जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं, मंच को व्यवस्थित करें, मंच पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं। हम साथी से आग्रह कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सच्चे सिपाही हैं, मंच पर अनावश्यक भीड़ मत लगाएं। आपका जगह बनाया हुआ है, जिन साथी को बैठना है उनका जगह बनाया हुआ है, मंच खड़क रहा है। हम साथी से आग्रह कर रहे हैं कि उतरिए, मंच से उतरिए। जिन लोग अनावश्यक मंच पर हैं, हम आग्रह करेंगे कार्यकर्ता साथी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हैं सिपाही, तो आप मंच से उतरिए। ये नहीं बुलाता। हम आग्रह कर, अरे भाई अब तो ठीक है बात। अरे कार्यक्रम को चलने दीजिए, अब आवाज सुन लिया। अरे उद्घाटन का कार्यक्रम
अरे उद्घाटन का काम माला ले, ये कहाँ है? ड्राइवर लेके आ रहा हूँ। बाजे वाले साथी बंद कीजिए ना, अब कार्यक्रम करने दीजिए। हो गया आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्वागत किया है। हम सभी साथी से आग्रह करेंगे कि कहाँ है आप, जल्दी मंगवाइए ना, मंगवाइए आप। जाइए लेकर के वहां। आग्रह करते हैं आगे वाला फैन बंद करें। टेंट वाले साथी आग्रह है जो ऑपरेट कर रहे हैं, आगे का जो पंखा है उस पंखा को बंद करें, आगे वाला पंखा को। यहां से नहीं करना है उसको। आकाश दयाल जी गया जिला के साथी हैं। आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप मंच पर आए। क्या कहना है, बोलिए। मधुबनी से आए हैं, प्रदेश महासचिव हैं, बस माला देना चाहते हैं। तो आप जाके दीजिए माला, ये अनाउंस नहीं करना है। अब आग्रह है टेंट के साथी से कि पंखा आप चालू कर दीजिए। हो गया, पंखा आप चालू कर दें, पंखा चालू कीजिए टेंट वाला। हो गया। आकाश दयाल जी और डीके डाडेल जी, हम आग्रह करेंगे कि आप जहां भी हो 1 मिनट मेरे पास से आए। आकाश दयाल जी और डीके डाडेल जी, हम कर रहे हैं, जाइए मालूम जाइए। साथियों, मंच पर पहले 1 मिनट खाली कीजिए, आगे से पोर्शन खाली कीजिए। जिलाध्यक्ष गया बंटी कुशवाहा जी, कार्यकारी जिलाध्यक्ष जितेंद्र पासवान जी, औरंगाबाद जिलाध्यक्ष अशोक मेहता जी, अरवल जिलाध्यक्ष रविंदर राम जी, जहानाबाद जिलाध्यक्ष पिंटू कुशवाहा जी, नालंदा जिलाध्यक्ष सोनू कुशवाहा जी, नवादा जिलाध्यक्ष भाई राजेंद्र कुशवाहा जी, रणधीर केसरी जी, डीके डाडेल जी, आकाश दयाल जी, पीयूष गुप्ता, बड़ा पुष्पमाला देकर सम्मानित करें। अशोक मेहता जी जाइए ना। तमाम जिलाध्यक्षों से और गया जिला के साथियों से निवेदन है कि माननीय नेता को फूल का बड़ा माला देकर सम्मानित करें। मंच पीछे जो खड़ा है, मंच पर जो साथी पीछे खड़ा है, आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है, कृपया मंच को खाली करें। मंच पर जो साथी खड़ा है, कृपया उनसे हाथ जोड़ के विनती है, मंच को थोड़ा खाली करें। हाथ जोड़ के प्रार्थना है। भैया जिनका कुर्सी पर नेम प्लेट लगा हुआ है कृपया बैठेंगे, बाकी अन्य साथी से निवेदन है जहां जगह मिले कृपया नीचे बैठेंगे। हाथ जोड़ के विनती है। अब हम 5 मिनट का समय दे रहे हैं। जिनको भी इस नेता को सम्मानित करना है, अंग वस्त्र देना है, माला देना है, 5 मिनट के अंदर सभी लोग जो लेकर आए हैं अपने सम्मान के लिए सामग्री, 5 मिनट के समय में नेता को सम्मानित कर लें। इसके बाद समय नहीं मिलेगा। 5 मिनट का समय हम दे रहे हैं। 5 मिनट के अंदर जिनको सम्मानित करना है कर लीजिए, जिनको सम्मानित करना है 5 मिनट में कर लीजिए। अशोक मेहता जी, आप घूम के सबको, जो 5 मिनट के अंदर, ज्यादा नहीं देंगे समय। खाना प्रभारी नागेश्वर राय जी और गनौर मुखिया जी, नागेश्वर राय जी, गनौर मुखिया जी, जहां खाना बन रहा है
वहां कुछ दिक्कत हो रहा है, कृपया वहां जाकर संभालने की कोशिश करें। जिला के तमाम साथी, जिला अध्यक्ष बंटी कुशवाहा जी सम्मानित करेंगे माननीय नेता को, जिनको भी करना है भाई 5 मिनट में कर लीजिए। बंटी कुशवाहा जी हो, रणधीर केसरी जी हो, डीके डाडेल जी हो, जितेंद्र पासवान जी हो, साथियों को सम्मानित करना है। 5 मिनट के अंदर सम्मानित कर लें। अब समय सीमा समाप्त हुआ। हमरा शुरू कीजिए। बंटी कुशवाहा शुरू कीजिए स्वागत भाषण। गया के कार्यकारी जिला अध्यक्ष जितेंद्र पासवान जी सम्मानित करना चाहते हैं, चांदी का मुकुट देना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। हम जितेंद्र पासवान जी से आग्रह करेंगे जल्दी करें आप। और गया जी जिला अध्यक्ष बड़े भाई बंटी कुशवाहा जी से हम आग्रह करेंगे कि आप आइए और ये तमाम मगध के धरती पर, मगध के क्षेत्र से, जितने भी सुदूर क्षेत्र से लोग आए हैं, आप अध्यक्षीय भाषण दे। स्वागत भाषण, अध्यक्षीय स्वागत भाषण क्या मिनट का? और तो बोला गया ना कि खाना वाले जाके देखे, वहां बोल दिया गया। हो गया, जाइए बनिए। अब हम लोग नहीं ना चल पाएंगे। जो साथी खाना का व्यवस्था देख रहे, क्या देख रहा था जी? नागेश्वर राय और गनौर मुखिया जी से आग्रह है कि जो खाना का व्यवस्था देख रहे थे वहां देखिए कुछ अव्यवस्थित हुआ है, आप जाएं। और मंच पर अनावश्यक लोग भीड़ न लगाएं, कार्यक्रम को सही रूप से चलने दें। आइए स्वागत भाषण गया के जिला अध्यक्ष बंटी कुशवाहा जी देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सर, राज्यसभा सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का इस विष्णु की धरती से, बुद्ध की धरती से मैं उनका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। एक बार बोलिए उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। जैसा कि आप लोग हमारे पूरे मगध से आए हुए सभी साथियों का मैं गया जिला की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज हमारे नेता हम लोगों के बीच हमारे अपने अधिकार, मौलिक अधिकार को बताने आए हैं, जिसको कैसे हमारे देश के पूर्व के नेताओं ने परिसीमन को कुंठित करके रखा है। उस मैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे नेता पूरे देश के लिए चिंतित हैं, हमारे अपने बिहार राज्य के लिए चिंतित हैं, हमारे गया जिला के लिए चिंतित हैं, हमारे पूरे मगध क्षेत्र के लिए चिंतित हैं कि अगर परिसीमन में सुधार होगी तो ये सीटें बढ़ेगी तो गरीब गुरबाओं को, जनता को जो लाभ से वंचित हैं उन लोगों को लाभ मिलेगा। परिसीमन का दायरा बढ़ेगा तो सीटें बढ़ेगी, लोकसभा की सीटें बढ़ेगी, विधानसभा की सीटें बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तो हम लोगों को जरूर लाभ मिलेगा। मैं
जैसा कि गया जिला में आपको जहानाबाद से लेकर के डुमरिया तक जो झारखंड का बॉर्डर है, लगभग 100 किलोमीटर का दायरा है। 1971 में जनगणना हुई, उसके बाद आज तक जब नहीं हुई और परिसीमन का गठन नहीं हुआ। अगर गठन होता तो जरूर था कि गया जिला का 2 लोकसभा सीट होता और विधानसभा में जो 10 सीटें हैं विधानसभा की, वो लगभग 14 सीटें होती। इसी तरह से जो हम लोगों को केंद्र के द्वारा, पूर्व के सरकारों के द्वारा हम लोगों को जो वंचित रखा गया है, उन सारी चीजों को हमारे नेता हम लोगों को मगध क्षेत्र के परिसीमन सुधार के जो हम लोग इस महारैली में आए हैं उसके बारे में जानकारी देंगे और हम लोगों को मुख्य रूप से बताएंगे। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक आग्रह करेंगे कि जो आगे खड़े हैं लोग सभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथी हैं। हम शुरू करते हैं भैया, रुको ना। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी गणमान्य साथी हैं और पार्टी के मजबूत साथी हैं। हम आग्रह करेंगे कि जो कुर्सी पर बैठे हैं उनको नहीं दिख पाएगा, हंगामा करेंगे। आप कृपया साइड में जगह ले लेंगे, है ना। अब हम आग्रह करेंगे कीजिए ना। अब वहां से सूची सर दिए हैं, आपसे काम करवाना है, काम करवा लेंगे ना। हम आग्रह करेंगे, पप्पू वर्मा जी प्रदेश के महासचिव हैं, आए और 2 मिनट में अपनी बात को रखेंगे। इसलिए कि एक वक्ता साथी से आग्रह कर रहा हूं, टाइम आप देख लीजिए, 45 मिनट का टाइम है। 2:30 बजे सर को बोलना है। हम 2:30 बजे के बाद किसी को नहीं देंगे। धन्यवाद। आज परिसीमन सुधार महा रैली की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई अशोक मेहता जी, संचालनकर्ता रविंदर राम जी और हम सबों के नेता, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों की आवाज, युवाओं की धड़कन, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, सम्मानित मंच और मगध के धरती से आए हुए तमाम कार्यकर्ता, माताएं, बहनें, मीडिया के साथियों, मैं अपनी ओर से, अरवल जिला की ओर से, अरवल जिला से तमाम कार्यकर्ता की ओर से जो आए हुए हैं उनकी ओर से हम आपको अभिनंदन और वंदन करते हैं। साथियों, हम एक बात कहना चाहते हैं कि ऐ मेरे समाज के लोगों, अगर तुम आवाज को नहीं उठाओगे तो इतिहास में उठाने वाला फिर कभी कोई पैदा नहीं होगा। अभी है जगदेव बाबू के बाद अगर कोई नेता है वो है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। साथियों, सावधान हो जाना बहुरूपिया से भी। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी है तभी तुमको पूछ हो रहा है, अगर उपेंद्र कुशवाहा नहीं रहेंगे तो कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं कि वोट देते हो लेकिन वोट को आवाज नहीं देते हो। आवाज देना पड़ेगा कि हम हैं उपेंद्र कुशवाहा, हम हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम हैं गैस सिलेंडर छाप। इसलिए आप यहां से जाइए और आवाज बनिए। भाषण तो बहुत देते, लेकिन हम अरवल जिला के जितने हमारा कार्यकर्ता सभी साथी आए हैं, मैं उनको भी अभिनंदन करता हूं। और मगध के धरती से एक बार सभी लोग को आवाज उठाना होगा। आप लोग सहमत हैं ना? बोलिएगा हाथ उठा के। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। गैस सिलेंडर छाप है, आप लोग तैयार है ना? धन्यवाद। अगला वक्ता से आग्रह होगा, 1 मिनट का समय रहेगा। हम किसी भी राम कुमार मेहता जी से आग्रह करते हैं, जो गया के साथी हैं, नेता है हमारे राम कुमार मेहता जी। इसके बाद तैयार रहेंगे स्मृति कुमुद जी, प्रदेश के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष स्मृति कुमुद जी। हम आग्रह करेंगे राम कुमार मेहता जी से कि जल्दी आए और अपनी बात को रखें। थोड़ा सा रास्ता तो खाली कीजिए ना आप लोग, मंच पर से थोड़ा सा सामने आ जाइए। चलिए बोलिए।
आज के संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली के सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच का संचालन कर रहे अशोक जी, मंच पर उपस्थित हम सबों के नेता, एक आंदोलन, एक जुझारूपन, एक जिद्दीपन और बिहार को बदलने की ललक रखने वाले राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, शहीद जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पे चलने वाले पूर्व मंत्री और भारत सरकार के मंत्री, राज्यसभा के वर्तमान में सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, मंच पर सम्मानित गोह के पूर्व विधायक रणविजय सिंह जी, मंच पर सम्मानित रामेश्वर महतो जी और मंच पर सम्मानित पार्टी के जितने वरिष्ठ साथी हैं, सभी का मैं बुद्ध की धरती और गया की धरती पर सम्मानित करते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ यह बात बताने के लिए आए हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस राज्य की और इस देश की एक ऐसी पार्टी है जो जनहित के मुद्दे को उठाने का काम करती है। हम 82 से विद्यार्थी परिषद की राजनीति करते आए हैं और बहुत सी पार्टियां इस राज्य में हैं। कोई ऐसी पार्टी नहीं है, जितनी पार्टियां यहां है सारे के सारे पार्टियां एक दूसरे का टांग खींचने का काम करती है। एकमात्र उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के ऐसे नेता हैं जिन्होंने जनहित के मुद्दे को उठाने का काम किया है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो या कॉलेजियम सिस्टम का मामला हो। अभी बिहार में आबादी के हिसाब से हम लोग के परिसीमन की मांग कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह तीसरी रैली है और आगे भी यह आंदोलन, यह जुझारूपन, यह लड़ाई, यह संघर्ष जारी रहेगा और जब तक परिसीमन पुनः नहीं हो जाता है, सीटों में बढ़ोतरी नहीं हो जाती है, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इतना ही कहकर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोक मोर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम थोड़ा सा चाहेंगे, आइए प्रदेश के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष स्मृति कुमुद से हम आग्रह करेंगे कि अपनी बात संबोधन को छोड़ते हुए 1 मिनट में रखेंगे। मंच पे उपस्थित सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच और गांधी मैदान में उपस्थित लाखों की संख्या में हमारे कार्यकर्तागण और जितने भी साथी यहाँ आए हुए हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा जी के कद का कोई भी नेता नहीं है और इसी बात को हम लोग को लगातार आगे बढ़ाना है, अपनी इसी मेहनत को आगे बढ़ाना है और 2025 को माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का बनाना है, 2025 को राष्ट्रीय लोक मोर्चा का बनाना है। यहाँ उपस्थित सभी माताएं, बहनें और साथियों से मैं अनुरोध करती हूँ कि मैं बोलूंगी, हम सब ने ये ठाना है तो आप सभी को बोलना है, उपेंद्र कुशवाहा जी को नंबर 1 बनाना है। हम सब ने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है, उपेंद्र कुशवाहा जी को नंबर 1 बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगला वक्ता के रूप में आग्रह करेंगे, प्रदेश के युवा के अध्यक्ष हैं हिमांशु पटेल जी, आए और अपनी बात 2 मिनट में रखें। जल्दी वीडियो बना दीजिए, आप बना दीजिए। मगध क्षेत्र राष्ट्रीय लोक मोर्चा द्वारा संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली की अध्यक्षता कर रहे
अरवल जिला पार्टी के जिला अध्यक्ष, दलित समाज के नेता भाई रविंद्र राम जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई औरंगाबाद पार्टी के जिला अध्यक्ष संघर्षशील साथी भाई अशोक मेहता जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार ही नहीं देश के गरीब गुरबों की आवाज, सामाजिक न्याय के मजबूत स्तंभ, 13 करोड़ बिहारियों के आशा और उम्मीद के किरण, माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा साहब, मंच पर बैठे हुए तमाम पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण और आप मगध क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों के विभिन्न गांवों से उपेंद्र कुशवाहा जी को चाहने वाले उपेंद्र कुशवाहा जी के अनुयायियों, मैं आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन वंदन करता हूं कि आप उपेंद्र कुशवाहा जी के एक छोटी से बुलावे पर इतनी भारी संख्या में आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथियों, ये जन सैलाब बता रहा है, ये जन सैलाब बता रहा है, साथियों इस जन सैलाब बता रहा है कि ओरिजिनल कॉपी का मुकाबला फोटो स्टेट से नहीं किया जा सकता है। कुछ लोगों के मन में भ्रम हो गया है, कुछ लोगों के मन में भ्रम हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति आज प्यार और मोहब्बत लोगों का समर्थन देख लीजिए। ये उपेंद्र कुशवाहा को दिल से चाहने वाले लोग हैं, ये चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की कलम में ताकत आए तो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समाज के मुख्यधारा में लाया जा सके। इनके दिलों में काफी आशा और उम्मीद है कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे एक वैसे नेता हैं जो हमारे हर एक मुद्दों को लेकर चाहे परिस्थिति जो भी हो लड़ने का काम करते हैं। अरे कुछ लोग राजनीति करते हैं, संघर्ष करते हैं कि हमको सत्ता मिल जाए, हम मुख्यमंत्री बन जाएं, उप मुख्यमंत्री बन जाएं, केंद्रीय मंत्री बन जाएं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो राजनीति करते हैं, हमेशा सदन से सड़क पर आते हैं। इन्होंने कभी राजनीति नहीं किया है सड़क से सदन तक जाने का। इसका आप मित्रों हमेशा ख्याल रखिएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी एक वैसे नेता हैं जिनकी पहचान इस हिंदुस्तान की राजनीति में मुद्दों से होती है, जिनकी पहचान इस हिंदुस्तान में मुद्दों से होती है। चाहे शिक्षा सुधार का मामला हो, कॉलेजियम सिस्टम का मामला हो, जातीय जनगणना का मामला हो, चाहे इस समय में जो नया परिस्थिति उत्पन्न हुआ है परिसीमन सुधार का। देश में 50 वर्षों से परिसीमन नहीं हुआ है, जिसका बिहार को काफी नुकसान हो रहा है। ये लड़ाई बिहार के हर जात, हर तबके, हर धर्म के लोगों का है। अगर सीट की संख्या बढ़ती है परिसीमन से बिहार में तो किसी एक जाति को फायदा नहीं होगा। याद करिएगा, आप लोग से खास करके हम लवकुश समाज और अति पिछड़ा समाज के लोगों से कहते हैं, कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। अरे कुछ लोग साजिश कर रहे हैं ये लवकुश और अति पिछड़ा की राजनीतिक धारा को कुंठित किया जाए। कुछ लोग तरह तरह के साजिश करते हैं, लेकिन याद रखिए आपके ताकत के भरोसे राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने ठाना है उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में कि लवकुश की राजनीति, अति पिछड़ा की राजनीति को कोई माय का लाल नहीं है जो उसकी धारा को कुंठित कर देता। लवकुश की धारा, अति पिछड़ा की राजनीति की धारा बिहार में कभी कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में था, आज नीतीश कुमार जी हैं, कल उपेंद्र कुशवाहा होंगे। किसी की मजाल नहीं है इस धारा में कोई हाथ लगा देगा। ये धारा था, धारा है और धारा आगे उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में रहेगा। हम लोग मन बना चुके हैं, सब लोग बिहार के लोग मन बना चुके हैं। इसलिए आइए ओरिजिनल कॉपी को फोटो स्टेट कॉपी से कोई तुलना नहीं हो सकता है। यही शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे हमारे एक जिला अध्यक्ष साथी सोनू कुशवाहा जी नालंदा लेट से पहुंचे हैं अपने काफिला के साथ। हम आग्रह करेंगे कि एकदम जितना कम समय आप लीजिए, जल्दी आइए। आज जो सम्मेलन रैली में पूरे बिहार से लोग, मगध प्रमंडल से लोग आए हैं,
हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का और मंच पर बैठे सभी नेता एवं कोने कोने से आए कार्यकर्ताओं का मैं नालंदा जिला की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा कोई लाठी में तेल पिलावन और लाठी घुमावन रैली नहीं करते हैं। हमारे नेता के पास विजन और रीजन होता है और हमारे नेता विजन और रीजन के साथ रैली करते हैं, जिसका आप लोग समर्थन करते हैं और उसका कार्यान्वयन देश का प्रधानमंत्री और देश का मुख्यमंत्री करने का काम करते हैं। हमारे नेता कोलिजियम सिस्टम जैसे नीति के खिलाफ आंदोलन करने का काम किया, देश में पहला नेता है। हमारे नेता आक्रोश दिखाओ शिक्षा बचाओ जैसे नीति का आंदोलन करने का काम किया। अभी देश बिहार में 40 सांसद और 243 विधायक हैं। बिहार के जनहित में 60 सांसद और 400 विधायक बनाने में हमारे नेता का योगदान है। आप लोगों का पूरा ताकत मिला है। निश्चित रूप से अगर ये होता है 1-2 साल के अंदर तो हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का ये देन होगा। प्रेशर ऊपर से बहुत है, नेता को भाषण देना है, आप लोगों को भी सुनना है। अपने बातों को समाप्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अगला वक्ता से हम आग्रह करेंगे कि समय मांगते हैं और फिर बोलने लगते हैं, टाइम लेते हैं ज्यादा। हम आग्रह करेंगे प्रशांत पंकज जी से, प्रदेश के महासचिव हैं, आए और 1 मिनट में अपनी बात को रखेंगे, संबोधन नहीं करेंगे। प्रशांत पंकज जी। हमारे अभिभावक मंच पे उपस्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी एवं सम्मानित मंच साथियों, सबसे पहले गया के प्रभारी होने के नाते आप सभी तमाम जितने लोग आए हैं यहाँ पे इतनी भारी संख्या में, सबको हृदय की गहराई से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, बस कुछ बातें हम आपको बताना चाहते हैं। हमारे नेता मुद्दों की राजनीति करते हैं और अभी जो परिसीमन पे विस्तृत रूप से हमारे नेता बताएंगे, लेकिन हम एक बात हम बताना चाहते हैं अपने नेता को भी, क्योंकि आपके द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है तो विभिन्न पंचायतों विभिन्न गांवों में हमको जाने का मौका मिला और परिसीमन एक ऐसा मुद्दा था जो बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग भी जानते नहीं थे, लेकिन आम साधारण गांव के लोग जब वहां पे गांव में गए, परिसीमन के बारे में बताए, तो सभी लोग एक सहमत थे कि हर हालत में परिसीमन होना चाहिए। मुद्दे को हर लोग समर्थन देने के लिए तैयार थे। ये बहुत बड़ी सफलता नेता आपके इस अभियान की है। तो सबसे हम आपको इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देते हैं कि इतने गंभीर और मुद्दे को लेकर के आप आगे बढ़े हैं। आप आगे बढ़िए, पूरा बिहार तो आपका साथ दे ही रहा है। हमारा पूरा विश्वास है उत्तर भारत के अन्य राज्य जहां भी आप जाएंगे इस मुद्दे को भारी समर्थन मिलेगा। तो ये तो एक बात हुई, कुछ बात और इसके अलावा हम बोलना चाहते हैं। साथियों, एक समाज के लोग यहाँ पे 90-95% है और जहां जहां गांव में जाने का मौका मिल रहा है, सभी लोग अभी एक मत होकर के नेता के पीछे खड़े हैं। लेकिन नेता के पीछे खड़े होने और यहाँ भीड़ आ जाने से ये बहुत बड़ी सफलता नहीं है। सफलता तब होगी जब नेता के आह्वान पे, इनके कहने पे आप लोग एक एक वोट जैसा नेता बोलते हैं उनके आधार दीजिए। हम गारंटी लेते हैं इस बात का कि अगर नेता के अनुसार आप वोट करते हैं तो बिहार में जो भी गठबंधन की सरकार बनेगी, नेता जो है सबसे अहम भूमिका होगी और इनका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वक्ता रेखा गुप्ता जी राष्ट्रीय महासचिव हैं और इनके बाद सुभाष चंद्र बंसी जी तैयार रहेंगे जो प्रदेश के महासचिव हैं। हम आग्रह करेंगे रेखा गुप्ता जी से कि आए और अपनी बात को रखें। रास्ता दीजिए, अरे रास्ता दीजिए, उधर से आए। आपको बता रहे ना कि आप उधर चलिए, आप दूसरे रेस में हैं, आप बेकार हम पकड़वा। आज के इस महारैली में उद्घाटनकर्ता के रूप में उपस्थित बिहार के जन जन की आवाज, गरीब गुरबों, पिछड़ा अति पिछड़ों की आवाज, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, सम्मानित मंच एवं इस महारैली में उपस्थित सभी बंधुओं का
मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूं और आज आप सबों से मैं ये निवेदन करने आई हूं कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जिन्होंने मुद्दों की राजनीति की है, हमेशा बिहार के जन जन के लिए उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाने का काम किया है। ऐसा कोई भी मुद्दा जिससे बिहार के आम आवाम को नुकसान हो रहा हो, देश के लोगों को नुकसान हो रहा हो, तो उस मुद्दा को उठाने के लिए हमेशा माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आगे आए हैं। चाहे वो कॉलेजियम सिस्टम हो, शिक्षा का मुद्दा हो और आज परिसीमन का मुद्दा है, तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आज आगे आए हैं। परिसीमन में सुधार होना जरूरी है, नहीं तो फिर बिहार सहित उत्तर भारतीय राज्यों के साथ अन्याय होगा। समय का अभाव है, हमारे नेता इस बिंदु पे, इस विषय पे विस्तार पूर्वक अपनी बात को रखेंगे। आप सबों का धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगला वक्ता सुभाष चंद्रवंशी जी से आग्रह करेंगे कि आए और अपनी बात को 2 मिनट में रखें। एक सूचना है, किसी साथी का मोबाइल गिर गया है, अगर किसी को मिला हो, दाऊद नगर के साथी है, अगर मिला हो तो दे देने का कृपया करेंगे। आज इस पावन भूमि महाराज जरासंध, महात्मा गौतम बुद्ध और भगवान विष्णु की धरती पर आज के इस महारैली के उद्घाटन करता हम सबों के नेता, खासकर दबे कुचले अति पिछड़े दलित महादलित समाज के आवाज को बुलंद करने वाले पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद परम आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के सभी वरीय नेतागण और आप, मैं लगातार आप सभी को आमंत्रित कर रहा था और आप हमारे नेता के आह्वान पर हजारों हजार की संख्या में इनके न्योता को स्वीकार करके इस सभागार में बैठे हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, आज जैसा कि हम जब आपके बीच घूम रहे थे तो हमने कहा था कि हमारे नेता 29 तारीख को गया में आपके बीच अपनी बात रखेंगे। हम अपना सारा समय अपने नेता को देते हैं, लेकिन एक आग्रह आपसे करते, हमारे नेता को आपने जो सहयोग दिया, आपसे जो अपेक्षाएं थी, आपने जो हमें मदद किया, आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और कहना चाहते हैं कि जिस नेता के प्रति आपका इतना आदर और सम्मान है, कोई खास बात नहीं है। ये नेता एक ऐसे महान दृष्टि वाले हैं जो दूरदर्शित सवालों को लेकर हमारे बीच आने का काम करते हैं, रखने का काम करते हैं। अपनी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिबद्धता के प्रतिनिधित्व के रूप में हम लोगों के बीच हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप हमारे नेता को जरूर सुने और सुनने के बाद आप अपने गांव में, परिवेश में जहां भी जाएं, इसकी चर्चाएं जरूर करें और हमारे नेता के को समर्थन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सोनू कुशवाहा देंगे, सोना का मुकुट, एक मिनट आइए। नालंदा के जिला अध्यक्ष सोनू कुशवाहा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सोना का मुकुट देंगे, दे लें। अगला वक्ता है संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, हम सबों के नेता आलोक सिंह जी। हम आग्रह करेंगे आए और अपनी बात को रखें। आलोक कुमार सिंह जी, आइए सर। इसके बाद तैयार रहेंगे, इनके बाद तैयार रहेंगे रामेश्वर महतो जी, पूर्व एमएलसी। आज गया जी में संवैधानिक अधिकार प्रसिमन सुधार पे एक विशाल महारैली का
मंच का संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई अशोक मेहता जी और उद्घाटनकर्ता और हम सबों के नेता और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी, आज जितने आप लोग विशाल संख्या में आए हैं और जिस मुद्दा पे ये रैली हो रहा है, संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार पे इन नेता विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन आज इस भरी मंच में मैं सबसे आग्रह करता हूं, जिस नेता के खिलाफ लोकसभा में आपकी आवाज को बन के काराकाट लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे और आज आपका दिन है कि शाहाबाद और मगध में नेता को आशीर्वाद नहीं मिला तो बिहार का 6-6 सीट गंवाना पड़ा। यह है मेरी नेता की ताकत और वह ताकत आपसे मिला है। इस मुद्दा पे नेता चर्चा करेंगे, लेकिन आज आपको मैं मंच के माध्यम से सभी नौजवान साथी और अभिभावक गण से आग्रह करेंगे कि 3 महीना बाद 4 महीना बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है और अपने गांव कस्बे में जाकर आज सोशल मीडिया के माध्यम से सारे साथी, सारे अभिभावक, जिस तरह से आप देखते हैं बिहार में जन नायक कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर कोई नेता पैदा हुआ बिहार में जो गरीब, शोषित, वंचित का आवाज उठाए, आज आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव में अगर उपेंद्र कुशवाहा को कोई अगर नजरअंदाज किया तो फिर बिहार का तस्वीर वही होगा जो लोकसभा 2020 में हुआ। आज सारे साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी ऐसे नेता हैं जो सबके बीच में रहते हैं। हम लोग शाहाबाद से आते हैं, बहुत महसूस हुआ, हम लोग चट्टान की तरह लड़ाई लड़े, लेकिन मैं सबसे ज्यादा आज इस भरे मंच में आप लोगों का शुक्रगुजार और आप लोगों का एहसान इस राष्ट्रीय लोक मोर्चा पे मैं मंच के माध्यम से कहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा वह चिराग है जिस चिराग को बुझाने के लिए कोशिश किया तो लोकसभा का 6-6 सीट का चिराग बुता दिया आप लोग। इसलिए आज मंच के माध्यम से नेता भाषण देंगे और एक नेता से भी हम लोग भी आग्रह करेंगे कि एक जैसे विक्रमगंज में रैली शुरुआत हुआ, मुजफ्फरपुर में रैली शुरुआत हुआ और आज गया जी के विष्णु भगवान के गांधी मैदान में रैली हो रही है। और एक हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि आप सब साथी जब पटना में अपनी संख्या, अपनी ताकत को नहीं दिखाएंगे तब तक उपेंद्र कुशवाहा का ये परिसीमन सुधार और संवैधानिक अधिकार दिल्ली में नहीं गूंजेगा। आप लोग हाथ उठा के कहिए और एक बार हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। और आप लोग पटना में उपेंद्र कुशवाहा जी का जब हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह किए हैं और सारे साथियों से चर्चा भी कर रहे हैं कि आज मुजफ्फरपुर वहां प्रमंडल और गया प्रमंडल, शाहाबाद प्रमंडल की रैली हो चुकी है। अगर आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग मिलेगा, अगर पटना की धरती को इस तरह से विशाल महारैली को अगर 10 गुना जब तक आप बांटिएगा नहीं, तब तक आपका मान सम्मान और माननीय उपेंद्र कुशवाहा का मान सम्मान नहीं बचेगा। इसी चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार जोर से बोलिए, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रामेश्वर महतो जी, पूर्व विधान पार्षद आए और अपनी बात को रखें। संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली इस पवित्र गांधी मैदान में भगवान बुद्ध के ज्ञान भूमि में आप सब लोगों का जो अपार सहमति, समर्पण के साथ जो आप सब लोग आए, आप सब लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्षता कर रहे राम जी, संचालन कर रहे भाई अशोक मेहता जी,
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता, दलित, पिछड़ों, गरीब, वंचित, शोषित बाबू जगदेव प्रसाद और कर्पूरी ठाकुर के सपनों को पूरा करने के लिए तत्पर परम आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, मंच पे उपस्थित गोह के पूर्व विधायक बड़े भाई श्री रणविजय जी, आलोक सिंह जी, पार्टी के प्रधान महासचिव श्री माधव आनंद जी, मंचासीन सभी नेतागण और प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन चौधरी जी, जो अपार भीड़ आप सब लोगों के द्वारा आज गांधी मैदान में माननीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के जो आप सब लोग आज उमर के जन सैलाब की तरह आए हैं, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों के साथ साथ हम भी अपने नेता के बात को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं बहुत वक्त नहीं लेते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि पिछले 40 वर्षों से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के राजनीति में हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका यह संघर्ष, उनका यह काम खास करके दलित, वंचित और शोषित समाज के लिए और मुद्दों की राजनीति के लिए उनका संघर्ष हमेशा रहता है। साथियों, पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें रखी। लोगों ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम, पहला व्यक्ति इस देश में, पहला नेता इस देश में जिन्होंने कॉलेजियम सिस्टम के बारे में लोगों को बताया। उस समय किसी को पता नहीं था कॉलेजियम सिस्टम क्या है। उसके बाद शिक्षा सुधार के लिए बिहार में मानव श्रृंखला लगाई, उन्होंने संघर्ष किया उन्होंने, और आज शिक्षा सुधार का सुधार हमें आज बिहार के राजनीति में दिख रहा है। साथियों, जब जब कोई मुद्दा आता है बिहार के लिए और बिहार के साथ साथ उत्तर भारत के लिए खास करके जो परिसीमन सुधार की जो बात हमारे नेता ने रखा है कि एक ही मात्र नेता पूरे देश में, ऐसा नेता हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, जिन्होंने सदन में दक्षिण भारत के लोगों द्वारा जो विरोध हो रहा था कि अगले साल जो परिसीमन होना है वो ना हो, उसकी परिसीमा बढ़े, इसके लिए सिर्फ हमारे नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने ठाना है। और पूरे बिहार में आप देख रहे हैं कि पहले हम लोग का कार्यक्रम विक्रमगंज में हुआ, फिर मुजफ्फरपुर में हुआ, आज पावन धरती गया में आज एक कार्यक्रम है जिसको आप सब लोगों ने भरपूर सहयोग करके सफल बनाया। साथियों, मुद्दा की राजनीति करते हैं, विषय की राजनीति करते हैं, और इस कारण से कई लोग हमने देखा है कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ तन मन धन से खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमेशा ये बिहार की और बिहार के लोगों की भलाई की बात करते हैं। कम वक्त है, सब लोगों को आपने सुनना है। मैं अपने समय अपने नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को देते हुए आप सब लोगों से एक बार आग्रह करता हूं, एक बार जोर से ताकत से नारा लगाएं, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिंदाबाद, आप सब जनता जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पार्टी के प्रदेश के बहुत सारे नेता बोलने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ, चूंकि कार्यक्रम विस्तृत रूप से चलना था, लेट से शुरुआत हुआ है और नेता को 2:30 बजे से लाइव जाना है। हम सभी साथी से क्षमा चाहते हैं और अगले वक्ता के रूप में हम आग्रह करना चाहते हैं गोह के पूर्व विधायक डॉक्टर रणविजय बाबू, जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और मगध के धरती के मजबूत ताकत है रणविजय बाबू, हम आग्रह करते हैं कि आए और अपनी बात को रखें। डॉक्टर रणविजय बाबू। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता और संचालन कर रहे औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष आदरणीय अशोक मेहता जी, मंचस्थ हम सबों के नेता और हर वाजिब हक के लिए सब कुछ त्याग करने वाले माननीय पूर्व मंत्री, वर्तमान राज्यसभा श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, मंचस्थ हम लोग के पार्टी के मुख्य प्रधान सचिव माधव आनंद जी, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष
मदन चौधरी जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री रामेश्वर कुशवाहा जी, हिमांशु पटेल जी, पंकज जी और आलोक जी, पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, चंद्रवंशी जी, सुभाष चंद्रवंशी जी, अखिलेश्वर बाबू, और जहां तक मेरी नजर जा रही है पप्पू जी हैं, रामकुमार वर्मा जी हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है संजय जी भी बगल में मुस्कुरा रहे हैं। तो पार्टी के मेरे सभी सम्मानित नेतागण, सभी साथीगण, और ऐसा नहीं है कि मंच पर जो बैठे हैं उनको बहुत ज्यादा वो बड़े नेता हैं और आप लोग नीचे बैठे हैं तो आप लोग कहीं छोटे हैं। मेरे जितने इस कार्यक्रम में आए हुए सम्मानित साथी हैं, महान जनता है, मैं सबका अभिनंदन वंदन नमन करता हूं। खासकर मैं वैसे तो सभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के चाहने वाले लोग मगध की धरती से हर जगह से आए हैं, उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन मैं औरंगाबाद जिले के गोह विधानसभा के और दाऊद नगर अनुमंडल से तमाम आए हुए वैसे साथियों को जिनके बदौलत आज मैं 2 चुनाव हारने के बाद भी राजनीति में जिंदा हूं, उनका मैं एहसानमंद हूं और उनको हृदय से अभिनंदन वंदन नमन करता हूं। मित्रों, बहुत ज्यादा समय बोलने का हमको नहीं है, इसलिए कि आप नेता को सुनना चाहेंगे लेकिन 2-3 बातें जरूर कहूंगा। ये कहना चाहता हूं कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी क्या हैं, एक लाइन में मैं बोलूंगा। हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़े थे कि नेता विनीतो मधुरश्च त्यागी। नेता का पहला गुण होना चाहिए विनीत हो, मधुर भाषी हो और त्यागी हो। ये तीनों गुण हमारे नेता में पाया जाता है। इसलिए कि समय समय पर आप देखे होंगे कि अपने सिद्धांतों के चलते अगर सत्ता का त्याग करना पड़े तो शायद देश लेवल पर वाजपेयी जी थे, आदरणीय माननीय वाजपेयी जी, हमारे देश लेवल पर और बिहार के 20 साल से नेतृत्व कर रहे माननीय नीतीश कुमार जी, और तीसरा व्यक्ति अगर किसी का नाम आता है तो मंत्री रहते पद त्याग करने वाले माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा ही है, जिन्होंने अपने पद की परवाह नहीं करके सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। गैसल रेल दुर्घटना में हमारे नेता माननीय नीतीश बाबू ने भी रिजाइन किया था रेल मंत्री रहते। दूसरा बिहार के यही नेता हैं जो पद पर रहकर और त्याग पत्र दिया था। एक बार नहीं, जब सिद्धांतों से टकराहट हुई तो दोबारे भी सदन से त्याग पत्र देकर सड़क पर आ गए और उन मुद्दों के लिए आए जो जनहित का मुद्दा है। ये नहीं कि किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष का मुद्दा है। जिस मुद्दे पर भी इन्होंने बात उठाई है, आज परिसीमन सुधार, संवैधानिक अधिकार, इस पर मैं नहीं बहुत ज्यादा बोलूंगा, इसलिए कि नेता को समय ये छोड़ देता हूं, वो आपको डिटेल से समझाएंगे। वैसे मैं बता सकता हूं, लेकिन हम ही बता देंगे तो नेता फिर क्या बताएंगे, इसलिए उन्हीं को बताने के लिए छोड़ता हूं कि ये वही आपको बताएंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा। और दूसरा एक बात मैं और इंगित करना चाहता हूं कि ये जन सैलाब, ये समर्थन, ठीक ही हमारे किसी हिमांशु पटेल जी ने कहा कि फोटो स्टेट से काम नहीं चलता है, जनता पहचानती है। कहा गया है रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में
कि जलद पटल में छिपा सिंदूर अभी कब तक रह सकता है, जुग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। और आगे है, ये 8-10 लाइन का है, मैं उतना नहीं सुनाना चाहता, लेकिन आगे लिखा हुआ है कि जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। कर्ण के विषय में रंगभूमि में जब उनका वर्णन आया था, इसलिए आज ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जनता किसके साथ है और किसके साथ फोटो स्टेट वाले लोग हैं। इसलिए मित्रों, अगर किसी ने भी मेरे नेता की अवहेलना करने की कोशिश की, हाशिए पर डालने का षड्यंत्र किया, तो एक षड्यंत्र का परिणाम लोगों ने देख लिया है कि षड्यंत्रकारियों के साथ क्या हुआ। अगर पुनः ये किया जाएगा तो आग्रह है भाई कि समाज के लिए बड़ा दुर्दिन का समय आ जाएगा। इसलिए मित्रों, ये चेतने का विषय है। समय रहते चेत जाइए, सतर्क रहिए, सजग रहिए। आपके अधिकारों पर कोई डाका नहीं डाल सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। और सारा समय अपने नेता को देता हूं। आप ही आपको वो सारा विवेचना करेंगे। धन्यवाद। जय राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगला वक्ता हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं माधव आनंद जी, जो नागरिक परिषद के राज्य में उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। हम जोरदार ताली से स्वागत करवाना चाहते हैं। आप लोग स्वागत कीजिए। और हम विकास कुमार युवा नेता हैं, चाहेंगे कि आप कुछ गिफ्ट लाए हैं, सर को दें। माधव आनंद। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंचासीन पार्टी के सभी समस्त नेतागण और बिहार के कोने कोने से आए जनता जनार्दन, खासकर मगध क्षेत्र से आए हुए जनता जनार्दन को और पूरे बिहार वासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत सारी बातें नहीं करनी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम सब लोग सुनने के लिए आए हैं, लेकिन 2-3 बातें मैं रखना चाहता हूं। एक बात तो यह कि पूरे भारतवर्ष में अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति है, इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे को हमेशा से उठाने का काम करते हैं। और उस जनहित मुद्दे को ना जाति धर्म मजहब से मतलब नहीं है, क्योंकि वो जनहित का मुद्दा है, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन मुद्दे को उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाति की राजनीति नहीं करते हैं, जाति विशेष की राजनीति नहीं करते हैं, वो पूरे भारतवर्ष और पूरे बिहार के लिए सोचते हैं। तो किसी जाति में इनको अगर कोई व्यक्ति बांधना भी चाहता है तो वो न बंधने वाले हैं, न कभी बंधे थे, न कभी आगे बढ़ेंगे। मैं यह बात दावे के साथ कहना चाहता हूं। खासकर जिस रूप में आप जनता जनार्दन का हम लोगों को समर्थन मिल रहा है, यह अति सराहनीय है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। मैं तो कहना चाहता हूं, आज परिसीमन को लेकर यह हम लोग की पार्टी का तीसरा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम विक्रमगंज में हुआ, दूसरा कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में हुआ, और आज गया जी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जिस तरह जन सैलाब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए आया है, मैं मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूं, आप लोगों का समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन कभी कभी समर्थन नहीं भी मिलता है। तो एक हिंदी में एक गाना है, कुछ लोगों का काम है कहना, लोग इसी तरह कहते रहेंगे, लेकिन मीडियावासी तो यह भी जानते हैं कि यह जनता जनार्दन आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को कितना चाहती है। तो मीडिया के साथियों से भी हम आग्रह करेंगे, जब भी आकलन हम लोग का करें तो कृपया इस भीड़ को, और जो वर्तमान में 3 कार्यक्रम हम लोगों ने किया है, उस सारे कार्यक्रम को ध्यान में रख के ही आकलन कीजिएगा, और उसके बाद भी मन हो कुछ कहने का तो कह दीजिएगा, उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता हम लोग के साथ है। हम लोग जानते हैं, और यह कोई पहला कार्यक्रम नहीं है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को चाहने वाले बिहार में समाज के हर वर्ग के लोग हैं, तमाम वर्ग के लोग हैं। और मैं तो जिस जमात से आता हूं, आज देखिए, आज जिस रूप में बोर्ड और निगम का गठन हुआ, कई लोग परिवारवाद पे उनका जो है ठप्पा लगता है कि अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे पार्टी को मौका मिला, सबसे पहले अंगद कुशवाहा जी
एक बोर्ड में मेंबर सर ने बनाने का काम किया। फिर मौका मिला, मुझे उन्होंने मौका दिया। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो यह दिखाता है कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और जनता के लिए और जो चाहने वाले उपेंद्र कुशवाहा जी के हैं, सर सिर्फ उसी के लिए सोचने का काम करते हैं। और हम सब लोगों के मन में, आप लोगों के मन में भी है, सबको देखा बारी बारी और अब की बारी उपेंद्र कुशवाहा जी की बारी। तो निश्चित रूप से बिहार का सेवा करने के लिए इस बार आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को सब लोग आशीर्वाद देने का काम करें। मुझे पूरा विश्वास है और इसी रूप में जिस तरह हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगला वक्ता के रूप में पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष माननीय मदन चौधरी जी से आग्रह करेंगे कि आए और अपनी बात को कम समय में रखें। आज गया जी के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित पार्टी के संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली में उपस्थित हम सबों के नेता, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी इस रैली की अध्यक्षता कर रहे अरवल जिले के सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई रविंद्र राम जी, संचालन कर रहे सम्मानित जिला अध्यक्ष औरंगाबाद अशोक मेहता जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री माधव आनंद जी, पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह बगल के विधायक गोह से डॉक्टर रणविजय बाबू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ पटेल जी अभी तुरंत ही पहुंचने वाले हैं। इस मंच पर उपस्थित सम्मानित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामेश्वर महतो जी, पार्टी के अध्यक्ष संसदीय बोर्ड बिहार के माननीय आलोक कुमार सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव राम कुमार मेहता जी, राष्ट्रीय महासचिव रेखा गुप्ता जी, राष्ट्रीय महासचिव राजीव जायसवाल जी, राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई अखिलेश्वर प्रसाद सिंह जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के प्रदेश के महासचिव सुभाष चंद्रवंशी जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष बड़े भाई आर के सिन्हा जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष सुकुल राम जी, जंग बहादुर सिंह जी, हम बड़े भाई अंगद कुशवाहा जी, प्रशांत पंकज जी, हिमांशु पटेल जी, बजेंद्र कुमार पप्पू जी, राम कुमार सिन्हा जी, चंदन बागची जी, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी और इस जिला के सम्मानित जिला अध्यक्ष गया के बंटी कुशवाहा जी, पार्टी के गया जिला के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र पासवान जी, बगल के जिला जहानाबाद से उपस्थित हमारे भाई अध्यक्ष पिंटू कुशवाहा जी, शेखपुरा के सम्मानित जिला अध्यक्ष पप्पू राज मंडल जी, नालंदा के सम्मानित जिला अध्यक्ष सोनू कुशवाहा जी, रोहतास के सम्मानित जिला अध्यक्ष कपिल कुशवाहा जी, विनोद कुशवाहा जी जिला अध्यक्ष लखीसराय, अरुण मंडल जी जिला अध्यक्ष जमुई, सम्मानित जिला अध्यक्ष नवादा राजेंद्र प्रसाद जी, बाढ़ के सम्मानित जिला अध्यक्ष पंकज सिंह जी, प्रदेश के नेता पप्पू वर्मा जी, विकास कुमार जी, अजय कुशवाहा जी, बसंत चौधरी जी, रफी अहमद खां साहब, विराट कुशवाहा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं छात्र के, विनय कुशवाहा जी, भरत प्रसाद सिंह जी, उमाशंकर कुशवाहा जी, स्मृति कुमुद जी, अंजलि कुशवाहा जी, प्रमोद आनंद जी, खुर्शीद अहमद जी, संजीव राम जी, गोविंद कुशवाहा जी, योगेंद्र चौहान जी, लोकेश सिंह जी, दीपक वर्मा जी, भवेश कुशवाहा जी, रियाजुद्दीन बखो साहब जो प्रदेश के महासचिव हैं, अनंत गुप्ता जी और इस जिला के जो साथी दिन रात मेहनत करके कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किए हैं, राजेश वर्मा जी, गोपाल शरण दांगी जी, शक्ति सिंह चंद्रवंशी जी, सविता कुशवाहा जी, आकाश दयाल जी, रणधीर केसरी जी, डीके डाडेल जी, पीयूष गुप्ता जी, टिंकू कुशवाहा जी, नपिन पासवान जी, सिंकू मेहता जी, संतू मेहता जी, उमेश कुशवाहा जी, विनोद पासवान जी, डॉक्टर उदय वर्मा, अमीन अनिल मेहता जी, सुकिया देवी जी और मंचासीन सभी
पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश के सम्मानित नेतागण, उपस्थित आप जुझारू कार्यकर्ता साथी, पार्टी के माताएं बहनें और मीडिया के साथियों, मैं अपनी तरफ से आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं कुछ कहूंगा नहीं, समय इजाजत नहीं देता है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब जब नेता ने आपको याद किया है, तब तब आप नेता को ताकत देने का कार्य किया है। आने वाला समय चुनावी वर्ष है, चुनाव का 2-3 महीना बाकी है। आपके जुनून को देखकर लगता है कि नेता ने जो अपना इच्छा जाहिर किया है, पूरी मजबूती के साथ आप नेता के साथ हैं। आप नेता को सुनने आए हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि अगला वक्ता आपके नेता हैं, इसलिए आप धैर्य से उनको सुनने का काम करेंगे। मैं समझता हूं जो मुद्दा नेता ने उठाने का प्रयास किया है, वो सारा मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा हो चुका है। चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, चाहे वह हेलो, हाँ, इसलिए मैं कहता हूं कि अब सिर्फ नेता को बोलना है, इसलिए धैर्यपूर्वक आप बैठें और अपने नेता के भाषण को सुनने का काम करें। अभी उनको बुलाना पड़ेगा ना, छोड़िए ना, साथियों, यह जो महारैली हो रही है, हाँ साथियों, ये जो महारैली हो रही है, आपको पता है कि इसके पहले शाहाबाद में हुआ था, उसके बाद मुजफ्फरपुर में हुआ है और आज इस गया के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित रैली है। मैं समझता हूं यह जो मुद्दा है परिसीमन का, कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं आपको, विस्तार पूर्वक नेता आपको बताने का काम करेंगे। यह मुद्दा है परिसीमन का, संवैधानिक अधिकार है, मिला है हमको। संविधान मेरा कहता है कि प्रत्येक 10 वर्षों पे जनसंख्या की पुनः गणना होगी और उस गणना के आधार पे, उस जनगणना के आधार पे बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी। मैं समझता हूं यह जो है 50 वर्षों से नहीं हुआ है। इसी कार्य के लिए नेता ने आपको आह्वान किया है। बस आपको धैर्यपूर्वक नेता को सुनना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए एक बार पुनः आप लोगों का अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना है, सोनू कुमार का आधार कार्ड खाना खाने के समय गिर गया है। इनका पता है, ये मुजफ्फरपुर से हैं। आधार कार्ड मेरे पास है, ले जाएंगे। मैं अगला वक्ता के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय जितेंद्र नाथ जी आए हैं। हम आग्रह करेंगे कि सर को बोलना था, सर के समय में ही आपको समय दिया जा रहा है। माननीय जितेंद्र नाथ जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आए और अपनी बात को रखें। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, मैदान में आए और बैटिंग मिल जाना ये बड़ी बात है। ये आते आते बैटिंग करना, तुरंत आइए। अध्यक्ष जी और इस मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के नेता और बिहार की आशा और आकांक्षाओं के प्रतीक आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, मंच पर बैठे हमारे तमाम सम्मानित नेता, इस जगह पे उपस्थित हजारों लोग जो परिसीमन सुधार के लिए आए हैं, मैं पहले माफी चाहूंगा। देर हुई तो सब बात छोड़ के एक बात कहेंगे कि ये विधानसभा चुनाव भी सामने है। हमारी नजर अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पर होनी चाहिए। हाथ पैर के फेरा में और पीपल के गाछ के फेरा में हमको नहीं पड़ना है। हमारे पूर्वजों ने कहा है, एक साधे सब सधे,
सब साधे सब जाए। हमारे नेता सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अकेले हैं उपेंद्र कुशवाहा, जिनके ऊपर बिहार की नजर और निगाह है भाइयों। इसलिए हमारी नजर उपेंद्र कुशवाहा के साथ होगी। हमारी नजर बिहार में आने वाले दिनों में जो हमारी ड्यूटी है उसके पूरा करने पर होगी। एक आखिरी बात और कह दें, बहुत डुप्लीकेट कॉपी घूम रहा है बाजार में। ओरिजिनल नेता, बिहार के हमदर्द, बिहार के जिगर के टुकड़े सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा हैं। दूसरा लोग कार्बन कॉपी है। कार्बन कॉपी का एक और गुण जानिए, 4 बूंद कड़वा तेल डाला जाएगा उस पर और कालिख आपके मुंह पर चपोट दिया जाएगा और उस कागज को टेबल पर रख के आपके बदनसीबी की हिसाब लिखी जाएगी। भाइयों याद रखिएगा मेरी बात, याद रखिएगा। और अगर ऐसी घटना न दिखाई पड़े अपने गांव में तो पश्चिम के गांव में देखिए, उत्तर के गांव में देखिए, किसी न किसी इस देश के गांव में दिख जाएगा कि कार्बन कॉपी का इस्तेमाल जिनके हाथ में होता है वो हमको अपमानित करने के लिए कहता है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के लाइन के साथ हम हैं। हम शेखपुरा के साथियों के साथ आने के लालच में देर हुआ, माफी चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे जिनके लिए आप लोग आज 11 बजे से समय यहां बिताए हैं, माननीय नेता हम सबों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा जी, हम आग्रह करेंगे कि आए और संवैधानिक अधिकार पर सिमन सुधार सम्मेलन को संबोधित करें। माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी। हम समझ रहे हैं गर्मी भी है, उमस भरी गर्मी है, आप सब लोग परेशान हैं, इसलिए लंबा भाषण नहीं देंगे। बस थोड़ी देर शांतिपूर्वक धैर्य बनाकर रहिए। अरे आप खुद देखिए, दूसरा को शांत रहने के लिए मत बोलिए, खुद शांत हो जाइए, बस पूरा सदन शांत हो जाएगा। अरे हम बोलो नहीं यार। इस कार्यक्रम में की अध्यक्षता कर रहे अरवल जिला राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र राम जी, संचालन कर रहे साथी औरंगाबाद जिला अध्यक्ष अशोक मेहता जी, मंच पर विराजमान पार्टी के प्रदेश के प्रभारी अध्यक्ष मदन चौधरी जी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक डॉक्टर रणविजय सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ पटेल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व विधायक रामेश्वर महतो जी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष साथी आलोक कुमार सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव राम कुमार मेहता जी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी, राजीव जायसवाल जी, अखिलेश्वर प्रसाद सिंह जी,
प्रदेश इकाई के महासचिव सुभाष चंद्रवंशी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष आर के सिन्हा जी, सुकुल राम जी, जंग बहादुर सिंह जी, अंगद कुशवाहा जी, प्रदेश महासचिव प्रशांत पंकज जी, पार्टी की युवा इकाई के प्रदेश के अध्यक्ष साथी हिमांशु पटेल जी, ब्रजेंद्र कुमार पप्पू जी, राम पुकार सिन्हा जी। क्या दिक्कत है आपको? चंदन बागची जी, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी, गया जिला के अध्यक्ष बंटी कुशवाहा जी, इस जिला के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र पासवान जी, जिलाध्यक्ष जहानाबाद पिंटू कुशवाहा जी, जिलाध्यक्ष शेखपुरा पप्पू राज मंडल जी, जिलाध्यक्ष नालंदा सोनू कुशवाहा जी, जिलाध्यक्ष रोहतास कपिल कुशवाहा जी, जिलाध्यक्ष लखीसराय विनोद कुशवाहा जी, जिलाध्यक्ष जमुई अरुण मंडल जी, जिलाध्यक्ष नवादा राजेंद्र प्रसाद जी, जिलाध्यक्ष बाढ़ पंकज सिंह जी, अरवल के साथी और पार्टी के प्रदेश के महासचिव पप्पू वर्मा जी, राष्ट्रीय युवा इकाई के महासचिव विकास कुमार जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कुशवाहा जी, चौधरी बसंत पटेल जी, रफ़ी अहमद खान साहब, विराट कुशवाहा जी, विनय कुशवाहा जी, भरत प्रसाद सिंह जी, उमाशंकर कुशवाहा जी, स्मृति कुमुद जी, अंजलि कुशवाहा जी, प्रमोद आनंद जी, खुर्शीद अहमद जी, संजीव राम जी, गोविंद कुशवाहा जी, योगेंद्र चौहान जी, लोकेश सिंह जी, दीपक वर्मा जी, रणधीर सिंह जी, भवेश कुशवाहा जी, रियाजुद्दीन बखो जी, अनंत गुप्ता जी, सफदर इमाम साहब, अनिल चंद्रवंशी जी, थोड़ा समय लगेगा, माफ कीजिएगा, पार्टी का प्रोटोकॉल है, करना पड़ता है। युवा साथी इंजीनियर आकाश दयाल जी, सविता कुमारी जी, डीके डाडेल जी, डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी, प्रोफेसर गोपाल सरन जी, बब्बन सिंह जी, शक्ति चंद्रवंशी जी, संजीव अग्रवाल जी, पीयूष गुप्ता जी, रणधीर केसरी जी, विक्रमादित्य कुशवाहा जी, डॉक्टर उदय वर्मा जी, संजीव कुमार जी, कौशल यादव जी, धर्मेंद्र कुशवाहा जी, टिंकू कुशवाहा जी, अनिल मेहता जी, रवि किरण मेहता जी, सिंटू मेहता जी, नासिर खान साहब, सुपेंद्र मुखिया जी, नीतीश कुमार जी, राकेश कुशवाहा जी, कई महिला नेत्री जो अगल बगल के जिलों से आई हैं और इस कार्यक्रम की सफलता में उनका भी सौजन्य है। बेबी जी, प्रतिभा कुशवाहा जी, अंजलि कुशवाहा जी, अस्मिता जी, सविता कुमारी जी, रीता देवी जी, पूजा देवी जी, माधुरी पटेल जी, से सम्मानित नेतागण, अब जिनका भी नाम छूट गया हो तो माफ कीजिएगा। और आप सब इस भारी भीड़ के साथ उपस्थित सम्मानित अभिभावकगण, माताएं बहनों, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, आपकी यह उपस्थिति देखकर वाकई हम सब लोगों का मन गदगद है। इसके पहले 2 जगह इस तरह का कार्यक्रम हुआ, शाहबाद के विक्रमगंज में और मुजफ्फरपुर में। वहां भी बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ। हम लोगों को लग रहा था कि अब मगध के इलाका में अगर वहां की रैली से थोड़ी 19 रैली हो जाए तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। तो हमने यहाँ के साथियों से कहा था कि वहां से 19 नहीं होना चाहिए,
लेकिन आज तो हम देखकर यह कह सकते हैं कि हमने कहा कि 19 नहीं कीजिए, तो इन लोगों ने 19 नहीं 20-22 कर दिया, 24 कर दिया। तो इस बात के लिए हृदय से आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद है। वाकई आप ही लोगों से ताकत मिलती है, आपका जो स्नेह प्यार मिलता रहता है, यही हमारी ताकत है। और इसी ताकत की बदौलत कहीं भी हम जूझ जाते हैं। कई लोग कहते रहते हैं कि आप इस तरह से कैसे हिम्मत जुटा लेते हैं। भैया उपेंद्र कुशवाहा हिम्मत आपके स्नेह और प्यार की बदौलत जुटा लेता है। कई लोग यह भी कहते हैं कि नया नया मुद्दा अब बिहार और देश की राजनीति में लेकर आते हैं। कहां से ले आते हैं? तो मैंने उनसे कहा, जिन लोगों ने यह सवाल किया कि बिहार के लोगों का स्नेह प्यार और उपेंद्र कुशवाहा का मुद्दों के प्रति, जनता के प्रति जो कमिटमेंट है, यही दोनों जब एक साथ होता है तो नया मुद्दा स्वतः निकल जाता है। और यह बात बिल्कुल सही है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारी पार्टी ने समय समय पर नए मुद्दों को लाने का काम किया है, हम देश भर की बात न भी करें तो बिहार में अकेला राजनीतिक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा है जिस पार्टी को यह सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। हमने उस वक्त भी कॉलेजियम सिस्टम की बात की थी जब हम भारत सरकार में मंत्री थे। मंत्री रहते हुए सदन के अंदर जब कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बोलने के लिए हम खड़ा हुए तो हमारे अगल बगल के कई माननीय सांसदों ने टोका उस वक्त और कहा कि आप मंत्री हैं और इस तरह की बात यहां सदन में कर रहे हैं। हमने वहां भी ऑन रिकॉर्ड, जो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में लोकसभा में यह बात दर्ज है, हमने वहां भी कहा कि भैया हम मंत्री बाद में हैं, जिस जनता ने हमको चुनकर भेजा उसके प्रति जो हमारा कमिटमेंट है वह पहले है, इसलिए उसकी बात को हम करेंगे और आपकी भावना के अनुरूप हमेशा हम करते रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम की बात जब उस समय करते थे, आज जैसे परिसीमन की बात हम करने आए हैं, इसी तरह की स्थिति उस समय थी। परिसीमन के बारे में हम क्या कहना चाह रहे हैं बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम की बात जब हमने शुरुआती दौर में उठाना शुरू किया था, उस वक्त भी बहुत लोगों को मालूम नहीं था कि क्या है कॉलेजियम सिस्टम। और आज तो हमको खुशी है कि हम सब लोगों के अभियान का परिणाम है, जब हम ही लोग या हमारी पार्टी सिर्फ कॉलेजियम सिस्टम के बारे में नहीं बोल रही है, अब तो भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी कॉलेजियम सिस्टम के अंदर जो दुर्गुण है, जो त्रुटि है, उसके बारे में राष्ट्रपति जी भी बोल रही हैं। हम लोगों के अभियान का यह प्रतिफल है। और वाकई कॉलेजियम सिस्टम मैं आज भी कह सकता हूं कि हमारे संविधान के विपरीत व्यवस्था है। एक तरह से कहा जाए हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में काला धब्बा की तरह है, कलंक की तरह है। जब तक उस कलंक को हम धोने में कामयाबी हासिल नहीं करेंगे, तब तक देश की जनता को, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनको मुकम्मल न्याय नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम को बदलने का जो हमारा अभियान है वह आज भी जारी है। और कॉलेजियम सिस्टम होने के चलते आज भी चाहे किसी जात का कोई व्यक्ति हो, किसी धर्म का नौजवान पढ़ने में चाहे जितना भी तेज हो, अगर उसके परिवार की कहीं पहुंच नहीं, उसके परिवार के पास पैसा नहीं, और उसके परिवार में कोई उसका मामा, चाचा, दादा, कोई भी व्यक्ति अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज पहले नहीं बना हो, तो वह लाख कोशिश करे, वह कभी जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं बन सकता है। समाज के वैसे तमाम
जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसी जाति धर्म के, उनके बच्चों के लिए जो पढ़ने में चाहे जितना तेज हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का दरवाजा बंद है। इसलिए हमने बार बार कहा है और इस मंच से हम फिर कहना चाहते हैं कि इसके लिए वहां सब लोगों के लिए दरवाजा खुले। हम बिल्कुल यह नहीं करें कि कोई कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, जात देखकर उसको जज बना दीजिए। हम बिल्कुल यह नहीं करें। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जिस तरह से कलेक्टर और एसपी की बहाली में खुली प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उस परीक्षा में जो भी योग्य विद्यार्थी है बैठता है, कंपीट करता है, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, एसपी कलेक्टर बन जाता है। ठीक वही व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनने में कर दीजिए। खुली प्रतियोगिता हो जाए, सब कोई बैठेगा, जो पास करेगा, कंपीट करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन जाएगा। हम तो यही कह रहे हैं। और जब इस तरह की बात हम करते हैं तो लोग कहते हैं, कई लोग, कि आप ही सिर्फ इन चीजों को ज्यादा उठाते हैं। भैया यह बात सच है, उपेंद्र कुशवाहा इसलिए उठा पाता है कि उपेंद्र कुशवाहा को जेल जाने से डर नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा कोई बेल पर बाहर में नहीं घूम रहा है। जो लोग बेल पर बाहर में घूम रहे हैं वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इस व्यवस्था के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सकता है, नहीं जुटा सकता है। तो इसलिए ऐसी बात हम करते रहें और इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, हम परिसीमन का विषय हमने उठाया है, इस पर बोलेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी को यह सौभाग्य प्राप्त है, जिन मुद्दों को उठाने का काम हम लोग आज भी कर रहे हैं, पहले भी हमने किया है। कोई दूसरा राजनीतिक दल या किसी दूसरे राजनीतिक दल का कोई नेता इन मुद्दों को उठाने का काम आज भी नहीं कर रहा है, आज भी नहीं कर रहा है। इसलिए आज की तारीख में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की अहमियत को दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकती है, अस्वीकार नहीं कर सकती है। अगर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की उपस्थिति बिहार की राजनीति में नहीं हुई होती, पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में आपके स्नेह प्यार की बदौलत हमारी उपस्थिति हुआ करती थी। अगर वह उपस्थिति नहीं होती तो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ कौन बोलता, परिसीमन पर कौन बोलता। सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी की ओर से अपने एजेंडा में इस विषय को हमने शामिल करने का काम किया है। यदा कदा दूसरे राजनीतिक दल के लोग अगर बोल भी देते हैं तो व्यक्तिगत कैपेसिटी में बोलते हैं। कल होकर जरूरत पड़ेगी तो पार्टी के लोग कह देंगे यह तो उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन हमारी पार्टी में यह व्यक्तिगत राय नहीं है। हमारी पार्टी का बाकायदा जो एजेंडा है उस एजेंडा में शामिल है यह विषय। और आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय लोक मोर्चा है जिसके एजेंडा में यह सारा विषय शामिल है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह करते हैं कि ताकत दीजिए हमारी पार्टी को, हमारी पार्टी को ताकत दीजिएगा। विधानसभा का चुनाव आ रहा है, विधानसभा के चुनाव में जितनी ताकत दीजिएगा उतनी मजबूती से बिहार की राजनीति में हम हस्तक्षेप करेंगे और इन सवालों को लेकर वहां जूझने का काम हम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर ताकत देने का काम कीजिए। भाइयों और मित्रों, हमने अपनी पार्टी के एजेंडा में कॉलेजियम के साथ और भी कई विषय को जोड़ने का काम किया है। अभी वाल्मीकि नगर में हमारा शिविर हुआ था, उस शिविर में हमने कई मुद्दों को लेने का काम किया। उसमें कॉलेजियम भी है, उसमें परिसीमन भी है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम गया की इस पवित्र भूमि पर खड़ा होकर जब बोल रहे हैं तो गया की पवित्र भूमि से जुड़ा हुआ भी एक सवाल है, उसमें हम उस सवाल की पहले चर्चा करेंगे और फिर परिसीमन के बारे में हम बोलने का काम करेंगे। और वह सवाल है बोध गया का टेम्पल एक्ट। बोध गया का टेम्पल एक्ट, बोध गया में जो टेम्पल है, मंदिर है, उस मंदिर के बारे में राज्य की सरकार का कानून है, 1949 का कानून है। उस कानून के अनुसार बोध गया टेम्पल में जो प्रबंधन समिति है, उस वक्त जब कानून बना कांग्रेसी राज में
उस कानून में यह बात लिखी गई कि उस टेम्पल में 4 लोग हिंदू धर्म के होंगे मेंबर, 4 लोग बौद्ध धर्म के मेंबर होंगे और गया जिला का कलेक्टर अगर हिंदू है तो वह उस कमेटी का अध्यक्ष होगा। मतलब 9 व्यक्ति की कमेटी, जिसमें सामान्य तौर पे कलेक्टर तो हिंदू ही हुआ करते हैं, कभी कभी कोई दूसरा धर्म का आ जाता है, तो कलेक्टर भी हिंदू और बाकी 4 लोग हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग सिर्फ 4। तो अल्पमत में बौद्ध धर्म के लोग उस कमेटी में, बाद में चलकर 2013 में उस एक्ट में संशोधन हुआ और उस संशोधन के हिसाब से यह कहा गया कि गया का कलेक्टर हिंदू नहीं भी हो, किसी भी धर्म का हो, तो भी वह अध्यक्ष बन जाएगा। तो इस संशोधन के बाद भी कलेक्टर सामान्य तौर पे हिंदू ही होते हैं, यह सब लोगों को मालूम है। तो आज भी उस कमेटी में जो हिंदू भाई हैं उनका बहुमत है, जो सनातनी भाई हैं उनका बहुमत है। मैं भी हिंदू हूं, हम कोई बौद्ध धर्म को नहीं मानने वाले हैं, हमने बौद्ध धर्म से व्यक्तिगत रूप से दीक्षा नहीं ली है, हम भी हिंदू हैं। लेकिन हिंदू होने के बावजूद हमने अपने धर्म शास्त्रों में देखा है, पढ़ा है, वसुधैव कुटुंबम की बात हमारे यहाँ होती है। पूरी दुनिया को हम अपना परिवार समझते हैं, यही हिंदू धर्म है। और जब पूरी दुनिया को हम अपना परिवार समझते हैं तो क्या इतनी उदारता हम नहीं कर सकते कि पूरे देश में करोड़ों टेम्पल है हिंदुओं का, वहां पूरा का पूरा हिंदू भाई चलाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां करोड़ों आपके जिम्मे है, एक जो बौद्ध लोगों का टेम्पल है उसको बौद्ध धर्म के लोगों को मुकम्मल सौंपने का काम हम नहीं कर सकते, हमको करना चाहिए। हम हाथ जोड़कर कहना चाहते हैं, जो सनातनी भाई हैं उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहते हैं, कोई टकराव की बात हम नहीं करना चाहते। हम कहना चाहते हैं कि उदारता, इतनी उदारता का परिचय तो हम लोगों को देना ही चाहिए। हमारे पूर्वजों ने कितनी उदारता का परिचय दिया है, इतनी उदारता का परिचय देना चाहिए। और हम सब लोगों को मिलकर कहना चाहिए राज्य की सरकार से कि राज्य की सरकार बोध गया टेम्पल एक्ट में संशोधन करे और पूरे के पूरे तौर पे प्रबंधन कमेटी को बौद्ध लोगों के हाथ में सौंप देने का काम करे, हम सब लोगों को कहना चाहिए। अभी पिछले कई महीनों से, काफी दिनों से वहां आंदोलन चल रहा है। दुनिया भर के जो बौद्धिस्ट लोग हैं उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। यह जो हमारा बौद्ध टेम्पल है, हम सब लोगों का सौभाग्य है कि बिहार की धरती पर, बोध गया की धरती पर यह टेम्पल है। दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, तो इतनी उदारता हम सब लोगों को बरतने का काम करना चाहिए। राज्य की सरकार को इस मंच से, आपके माध्यम से हम मैसेज देना चाहते हैं। तो जरा एक बार हाथ उठाकर बताइए, ठीक है ना, मैसेज यह दिया जाए ना, सब लोग सहमत है ना? तो चलिए, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अब जो परिसीमन का विषय है, परिसीमन का विषय बिल्कुल नया विषय है, बिल्कुल नया विषय है। और इसलिए नया विषय है कि जो संविधान हमारा बना आजादी के समय, उस संविधान में यह बात लिखी गई कि हर 10 साल पर जनगणना होगी देश में, और उस जनगणना के बाद जो आबादी का आंकड़ा आएगा, उस आंकड़ा के आधार पे लोकसभा क्षेत्र की संख्या देश में और विभिन्न राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण होगा। और इस संविधान की इस व्यवस्था के हिसाब से संविधान की इस व्यवस्था के हिसाब से 1951 में आजादी के बाद पहली बार जनगणना हुई। उस जनगणना के आधार पे परिसीमन का काम हुआ, निर्धारण का काम हुआ। तो पहली बार जो लोकसभा क्षेत्रों की संख्या, जरा गौर से सुनिएगा, लोकसभा क्षेत्रों की संख्या उस समय 494 उस वक्त संख्या तय की गई। 1951 की जनगणना के बाद जो पहला चुनाव हुआ, बाद में 61 में दूसरी जनगणना हुई 10 साल के बाद, उस समय 522 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या तय हुई। और फिर 1971 में 543 की संख्या तय हुई। तो
तो 3 बार परिसीमन हुआ संविधान की व्यवस्था के हिसाब से और तीनों बार संख्या बढ़ी। लेकिन 1971 के बाद जो 81 में जनगणना होकर फिर से परिसीमन का काम होता, उसके पहले ही इमरजेंसी का वह दौर आया। 50 साल अभी इमरजेंसी का कुछ दिन पहले पूरा हुआ, अभी 4 दिन पहले, और देश भर में काला दिवस के रूप में उस दिवस को मनाने का काम हम सब लोगों ने किया है। वही इमरजेंसी, जिस इमरजेंसी में कांग्रेस के लोगों ने देश पर इस तरह की व्यवस्था थोप दी कि जो भी प्रजातांत्रिक नॉर्म्स से वह सारे के सारे सीज कर दिए गए। मौलिक अधिकार जो जनता को प्राप्त है संविधान के हिसाब से, सबको समाप्त कर दिया गया। तानाशाही व्यवस्था चल पड़ी और उसी समय 1976 में जो परिसीमन का एक्ट, जिस एक्ट के कारण हर 10 साल पर जनगणना के बाद सीटों की संख्या बढ़ रही थी, 1976 में उस एक्ट में भी संशोधन कर दिया गया और संशोधन करके उसी समय से रोक लगा दी गई कि अब परिसीमन नहीं होगा। पहली बार कहा गया 1976 में कि 25 वर्षों के लिए परिसीमन नहीं होगा। फिर जब 25 साल पूरा हुआ तो फिर कहा गया कि अगले 25 साल के लिए परिसीमन नहीं होगा। मतलब कुल मिलाजुलाकर 50 वर्षों से परिसीमन का काम बंद है। अब 50वां वर्ष अब पूरा होने वाला है अगले साल 2026 में। 2026 में फिर से इस बात की कोशिश हो गई है। भाई और मित्रों, अभी जो व्यवस्था है 2026 तक रोक है। कई लोग हमसे कहते हैं कि 2026 में तो स्वतः फिर से शुरू हो जाएगा, बीच में आपको अभियान चलाने की जरूरत क्यों पड़ गई। भाई और मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, यह बात ठीक है कि अभी तक जो रोक है वह 2026 तक है। 2026 के बाद जो जनगणना होगी, उस जनगणना के बाद निश्चित रूप से संविधान कहता है कि परिसीमन होगा। लेकिन जिन ताकतों ने पहली बार 1976 में भारत की सरकार को बाध्य किया कि परिसीमन को रोकिए, उस तरह की ताकत फिर से सक्रिय हो गई है। दक्षिण के कुछ राज्य हैं, अभी जो लोकसभा राज्यसभा का सत्र चल रहा था, हर दिन उन राज्यों के मेंबर पार्लियामेंट चाहे किसी पार्टी के हों, परिसीमन आगे नहीं हो, भारत की सरकार इस तरह का निर्णय फिर से ले ले ताकि परिसीमन का काम आगे भी बंद रहे। हर दिन उन लोगों ने मुद्दा बनाने का काम किया। कई राज्य हैं दक्षिण के, उन लोगों ने आपस में मिलकर एक प्लेटफॉर्म बना लिया है। तो विरोध करने वाले लोग देश में जो चाहते हैं कि परिसीमन न हो, सक्रिय हो गए हैं और इन्हीं लोगों के कारण उस समय परिसीमन का काम बंद हुआ था। तो वैसे लोग जो चाहते हैं कि परिसीमन न हो, सक्रिय हो गए हैं, सजग हो गए हैं और हम लोगों के तरफ जो चाहने वाले लोग हैं, जिनका लाभ है परिसीमन से, वैसे लोगों के अंदर से कोई आवाज नहीं उठ रही है। अगर आज भी हम लोग चुप रह गए तो इसका नतीजा होगा कि दक्षिण के राज्य अपनी बात को कह करके, अपनी आवाज को बुलंद कर करके, संभव है कि फिर से भारत सरकार पर अनावश्यक दबाव बना करके परिसीमन के काम को जो रुका हुआ है आगे भी रोकने के लिए बाध्य कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि देश में परिसीमन के खिलाफ जो आवाज उठ रही है, उस आवाज को काउंटर करना पड़ेगा और काउंटर करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा संभालने का काम किया है। मोर्चा संभालने का काम किया है। भाई और मित्रों, परिसीमन अगर हो, अभी जो 2011 की जनगणना हुई है, उस जनगणना के आधार पे, हालांकि अब तो अगले 2027 में जनगणना होगी और उस जनगणना के बाद परिसीमन होना है, तो उस समय तो और स्थिति दूसरी होगी। लेकिन 2011 की जनगणना के आधार पर ही अगर परिसीमन हुआ रहता तो आज बिहार में जो लोकसभा क्षेत्र की संख्या सिर्फ 40 है, उसकी जगह 60 की संख्या हो सकती थी, 60 की संख्या हो सकती थी। लेकिन नहीं हो पा रहा है। न सिर्फ बिहार, बल्कि बिहार के अगल बगल के जो दूसरे राज्य हैं, उन राज्यों का भी नुकसान हो रहा है, भारी नुकसान हो रहा है। हमारे 60 लोग अगर लोकसभा में जाकर के अपनी आवाज को बुलंद करें तो 40 लोगों के मुकाबले अपनी बात को, बिहार के हक हकूक को ज्यादा मजबूती से उठाने का काम लोग वहां कर सकते हैं। लेकिन 60 होना चाहिए कम से कम, और उसकी जगह 40 लोग ही अभी जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी हकमारी हो रही।
अपने हक के लिए जितनी मजबूती से हम आवाज उठा सकते थे, हम आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए परिसीमन जरूरी है, हम चाहते हैं और परिसीमन जरूरी है। तो यह संविधान में जो हक मिला है उस हक की हम मांग करते हैं, इसलिए हम आए हैं आपसे बताने के लिए। अगर क्षेत्रों की संख्या बढ़ेगी, 40 की जगह मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, अभी ही 60 अगर संख्या होती है तो सिर्फ सामान्य सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके लिए जो रिजर्व क्षेत्र है उसकी संख्या भी बढ़ जाएगी। अब महिलाओं के लिए व्यवस्था हो गई है, जो अगला चुनाव होगा लोकसभा का, उस वक्त तक महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था अब की जा रही है। संविधान में संशोधन हो गया है, उस हिसाब से अगर सीटों की संख्या बढ़ेगी तो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। तो महिलाओं का भी नुकसान हो रहा है, अनुसूचित जाति का नुकसान हो रहा है, अनुसूचित जनजाति का नुकसान हो रहा है और सामान्य वर्ग का भी नुकसान हो रहा है, हर तरह से नुकसान हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि परिसीमन का काम हो। दक्षिण के लोग जो रुकावट डालना चाहते हैं उनकी ओर से तर्क दिया जाता है, यह भी हम 2 मिनट में बताना चाहते हैं, आपको जानना चाहिए। उनकी ओर से तर्क दिया जाता है कि क्योंकि आबादी के आधार पर परिसीमन होना है और आबादी, दक्षिण के राज्यों का कहना है कि हमने अपनी आबादी नहीं बढ़ाई, हमने भारत सरकार की जो घोषित नीति है जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में, जो फैमिली प्लानिंग का कार्यक्रम है, उसको हमने अपनाने का काम किया, इसलिए हमारी आबादी नहीं बढ़ी। और बिहार, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, इन लोगों ने अपनी आबादी बढ़ाई, भारत सरकार की जो जनसंख्या नियंत्रण नीति है उसको मानने का काम नहीं किया। उन लोगों का यह तर्क है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उनका यह तर्क सरासर गलत है, दिग्भ्रमित करने वाला तर्क है यह। इस देश में 1881 में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई। 1881 से लेकर देश की आजादी के समय तक लगभग 150 साल, उन 150 सालों में हमारी आबादी नहीं बढ़ी बल्कि पहले से कम हो गई। लेकिन दक्षिण के राज्यों की आबादी उस वक्त काफी बढ़ी। इसलिए कम हुई हमारी आबादी कि अंग्रेजों के शोषण के सबसे ज्यादा शिकार हम लोग हुए। अंग्रेजों से लड़ने का काम सबसे ज्यादा हिंदी बेल्ट के राज्यों ने किया और महामारी के शिकार हम हुए, हम अकाल के शिकार हम हुए, हर तरह से हम शिकार हुए, जिसका नतीजा हुआ कि हमारी आबादी उस वक्त नहीं बढ़ी। लेकिन उनकी आबादी उस समय बहुत बढ़ी, लगभग 3 गुनी आबादी उनकी हो गई। 1881 और देश की आजादी के समय का हम आंकड़ा ले तब तो उनकी आबादी बढ़ी और उस आबादी का आंकड़ा के रूप में अगर देखना चाहते हैं तो 1881 में देश में जितनी आबादी है उसमें 22% शेयर होता था दक्षिण के राज्यों का। लेकिन आजादी के समय यह बढ़कर के 26% उनकी आबादी हो गई, देश की आबादी में उनकी हिस्सेदारी। और 1971 में भी 25% उनकी आबादी, मतलब पहले से उनकी आबादी बढ़ी और हमारी आबादी नहीं बढ़ी। तो हमारी आबादी जब नहीं बढ़ी और उनकी आबादी बढ़ी तो उस समय परिसीमन उनके लिए ठीक था। 1951 में परिसीमन हुआ, उस समय ऐतराज नहीं। उसके बाद 61 में परिसीमन हुआ तो उनकी ओर से ऐतराज नहीं, क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा थी, उसका लाभ उनको मिल रहा था। 71 में भी ऐतराज नहीं क्योंकि उनकी आबादी उस समय बढ़ी हुई थी, उसका लाभ मिल रहा था। जब उनकी आबादी कम होने लगी, हमारी आबादी उस समय कम थी। हाँ, ठीक है कि आज हमारी आबादी बढ़ी है, तो आज जब हमारी आबादी बढ़ी है तब उनका ऐतराज हो रहा है। जब उनकी आबादी बढ़ी थी और उसका लाभ उनको मिला था तब उनको ऐतराज नहीं था, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि उनकी ओर से जो प्रचारित किया जा रहा है आबादी बढ़ाने का काम, कोई भी परिवार यह सोचकर नहीं करता है कि हमारे परिवार में किसी बच्चा का जन्म होगा तो इससे हमारे यहाँ लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ जाएगी, यह मान करके किसी परिवार के सदस्यों, कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य की संख्या नहीं बढ़ाता है। यह तो आदमी की समझ होती है। सरकार का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम से भी
आबादी पर असर नहीं पड़ता है। आबादी बढ़ाने का काम या नियंत्रित करने का काम तो लोगों के अंदर यह समझ आएगी कि हमको आबादी नहीं बढ़ानी चाहिए, हमको 2 बच्चा चाहिए, 3 बच्चा चाहिए। सरकार के कार्यक्रम से यह नहीं हो सकता। लोगों के अंदर यह समझ होगी, तब जाकर लोग समझेंगे कि आबादी पर नियंत्रण हमको करना चाहिए। और कब लोग समझेंगे? जब पढ़ाई लिखाई हमारे यहाँ भी ठीक ठाक ढंग से लोगों की होगी। हुआ है, दक्षिण के राज्यों की पढ़ाई लिखाई उस समय से ज्यादा बेहतर हुई, इसलिए उनके अंदर यह समझ आई। हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई का अवसर बाद में आया, इसके लिए हम लोग दोषी नहीं है, बाद में आया। और जब पढ़ाई लिखाई का दौर अब चला है तो हमारे यहाँ का आंकड़ा है, बिहार का आंकड़ा है, जो कोई महिला, कोई लड़की जो मैट्रिक पास बनने के बाद मां बनती है तो उसका प्रजनन दर कम होता है। इंटर पास करने के बाद मां बनती है, प्रजनन दर कम होता है। तो पढ़ाई लिखाई का व्यापक प्रचार प्रसार होगा तो स्वतः हमारे यहाँ आबादी नियंत्रित होगी। सरकार के कार्यक्रम से आबादी का नियंत्रण नहीं होता है। तो अब अवसर आया है, धीरे धीरे आबादी जब नियंत्रित होगी तब होगी। लेकिन आज की तारीख में संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका जन्म कहीं भी हो देश भर में, उसको बराबर का हक मिलना चाहिए। हमारे संविधान ने व्यवस्था दी है, देश में जितने भी लोग हैं हर आदमी को 1 वोट देने का अधिकार है। एक व्यक्ति 1 वोट, और उसका एक ही मूल्य है, एक ही मूल्य, सबका वैल्यू बराबर है, चाहे कर्नाटक का कोई व्यक्ति हो, बिहार का हो, पश्चिम बंगाल का हो। लेकिन यह जो हमारा जो संविधान, उस संविधान के प्रस्तावना में यह बात कही गई, उस प्रस्तावना की शुरुआत ही वहीं से होती है। हम भारत के लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मालूम है, प्रस्तावना की शुरुआत होती है अपने देश के संविधान में, हम भारत के लोग, मतलब भारत का एक एक व्यक्ति बराबर महत्व रखता है, बराबर महत्व रखता है। लेकिन अभी जो परिसीमन की व्यवस्था है, अभी जो स्थिति चल रही है, परिसीमन नहीं होने के कारण यह मूल्य बराबर नहीं है, मूल्य बराबर नहीं है। इसलिए कि दक्षिण के जो राज्य हैं उनके यहाँ सिर्फ 21 लाख लोग मिलकर एक एमपी चुनकर भेजते हैं, और हमारा जो इलाका है बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि, यहाँ लगभग औसतन 31 लाख लोग मिलकर एक एमपी चुनते हैं। तो कहीं का 21 लाख और कहीं का 31 लाख आज बराबर है। यह नहीं हो सकता है, सबका मूल्य बराबर होना चाहिए, सबका मूल्य बराबर होना चाहिए, सबका मूल्य बराबर हो, यह हक हमको संविधान देता है। लेकिन इस हक से हमको वंचित किया जा रहा है। बिहार के साथ जो यह अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को बर्दाश्त करने का काम हम लोग नहीं करेंगे। किसी भी सूरत में हम लोग अन्याय को बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह करने आए कि ताकत देने का काम कीजिए। विधानसभा चुनाव की दृष्टि से हमारा मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा तो देश का मुद्दा है। विधानसभा चुनाव तो संयोग है कि आ गया है, लेकिन जितनी ताकत आप राजनीतिक रूप से दीजिएगा, हम उतनी मजबूती से अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। इसलिए जरूरी है कि इन बातों को ले जाकर गांव गांव में लोगों तक प्रसारित करने का काम आपके माध्यम से भी हो। आप सब लोगों से ही आग्रह है कि परिसीमन जैसा विषय, इसको ठीक से समझिए और लोगों को जाकर बताने का काम कीजिए, ताकि 50 वर्षों से हमारे साथ जो हकमारी हो रही है, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को हम रोकने में कामयाबी हासिल करें। और इस अन्याय की शुरुआत हुई इमरजेंसी के समय में, आपातकाल के समय में, आपातकाल की समाप्ति के बाद जो भी उस समय तानाशाही कांग्रेस की लाने के लिए व्यवस्था की गई थी, सबको समाप्त कर दिया गया। लेकिन अभी परिसीमन वाला जो निर्णय उस समय का है वह आज भी बरकरार है। तो एक तरह से इमरजेंसी का यह कलंक आज भी हम लोग ढो रहे हैं। इमरजेंसी के इस कलंक को अब ढोने का काम नहीं, बल्कि धोने का काम करना है, धोने का काम करना है। तो आज की तारीख में इस सम्मेलन से यही प्रण लेकर जाना है, यही संदेश लेकर जाना है। तो जाइए और सब लोग मिलकर के इस बात को प्रचारित प्रसारित करने का काम कीजिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में बिहार को अपना हक हम सब लोग मिलकर दिलाने में कामयाबी हासिल कर सके। तो यही आग्रह करने के लिए आपके बीच आए थे। इतनी भारी संख्या में आप सब लोग आए। शाहाबाद के बाद मगध का यह इलाका, ऐसे ही पिछली बार चाहे विधानसभा का चुनाव हो या इस बार का लोकसभा का चुनाव हो, इस इलाका में ज्यादा एनडीए के लिए विपरीत परिणाम आ गया था। तो इस बार थोड़ा सजग रहना है,
सचेत रहना है कि इस बार ऐसे हम जानते हैं, आपको भी मालूम है कि चाहे शाहाबाद का इलाका हो, चाहे मगध का इलाका हो, जहां एनडीए के लिए बहुत अच्छा परिणाम नहीं आया था, वहां भी एनडीए का टोटल वोट अगर एक साथ रहे तो महागठबंधन की कोई औकात नहीं है कि एनडीए के उम्मीदवार को शिकस्त देने का काम, कोई औकात नहीं है महागठबंधन को। लेकिन महागठबंधन को फायदा इसलिए मिल जाता है, इसलिए फायदा मिल गया कि हम एनडीए के लोग ही आपस में इधर उधर हो गए। अब विधानसभा चुनाव में ध्यान रखना है, और यह जरूरी है ध्यान रखना, क्योंकि एनडीए की सरकार बिहार में हो, इसकी नितांत आवश्यकता है। महागठबंधन वाले लोग फिर से कोशिश में हैं कि हमारी सरकार आ जाए। कई लोग कहते हैं कि आरजेडी के लोग लगता है अब सुधर गए हैं। भैया सचेत रहिएगा, आरजेडी के लोग कभी न सुधरने वाले हैं। हमारा तो यह मानना है कि अगर किसी गलती की वजह से, किसी चूक की वजह से महागठबंधन की सरकार फिर से आ गई तो 2005 के पहले जो स्थिति थी उससे भी बदतर स्थिति फिर से बिहार में आ जाएगी। इसलिए उस सरकार को किसी भी हालत में नहीं आने देना है। काम करने वाली सरकार दिल्ली में भी है, काम करने वाली सरकार पटना में भी है, तो एनडीए की सरकार को आगे फिर से बनाना है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होना है और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार की अगली सरकार बननी है। तो उस सरकार में हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा मजबूती से हस्तक्षेप करे, यह ताकत हम आपसे चाहते हैं। एनडीए की सरकार को बनाने में आप सब लोग सहयोग कीजिए, सब लोग मिलकर जो लोकसभा के चुनाव में कुछ गलती हो गई उस गलती को नहीं दोहराना है, और मजबूती के साथ सब लोग मिलकर के एक साथ वोट कीजिएगा। एनडीए गठबंधन का वोट एक साथ होगा तो कहीं दूर दूर तक महागठबंधन का अता पता नहीं रहेगा। यही भरोसा है, यही विश्वास है और यही निवेदन है कि सब लोग मिलकर ताकत दीजिए। आप सब लोग आए इतनी बड़ी संख्या में, इस गर्मी में, उमस बड़ी गर्मी में आप सब लोग यहाँ काफ़ी घंटों से बैठ कर के हम लोगों की बातों को सुनते रहे, इसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कई लोगों को आने में परेशानी भी हुई होगी, हमारे साथियों ने खाने का इंतजाम किया, उसमें भी थोड़ी कठिनाई हो गई होगी, लेकिन उन कठिनाइयों को नज़रअंदाज कर दीजिएगा और सब लोग मिलकर आशीर्वाद देने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आग्रह करेंगे गया जिला के कार्यकारी जिला अध्यक्ष जितेंद्र पासवान जी से कि आन का धन्यवाद ज्ञापन करें। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने गया की धरती से उन्होंने हुंकार भरा है सब संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार कराने के लिए। इसलिए आप लोग तमाम मगध की धरती पर